नमस्कार, मैं हूँ प्रीति मैम। मैं एक हिंदी शिक्षिका हूँ और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में सारी मात्राएं, विसर्ग, चंद्र बिंदु इत्यादि सब पढ़ा है। तो आइए हम आज इसका थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, आपको थोड़ा याद दिलाने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा ये है। छोटी ई शब्दों के हमेशा बाई ओर लगती है, मैंने बताया था। छोटी ई की मात्रा ये है। बड़ी ई की मात्रा शब्दों के दाई ओर लगती है। बड़ी ई, छोटा ऊ और ये है बड़ा ऊ। री की मात्रा ये है ए की मात्रा ये है ए की मात्रा। ओ ये है ओ की मात्रा। औ ये है औ की मात्रा। अंग और ये है आह, अंग आह। तो आपको अभी सब कुछ याद आ गया होगा। तो हम ये सारी मात्रा लगाकर 12 खड़ी लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ 12 खड़ी कैसे लिखी जाती है। व्यंजन में 12 खड़ी लिखी जाती है। कैसे लिखते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। बारह खड़ी हम पढ़ते हैं। 12 खड़ी व्यंजन में लगाई जाती है। किस तरह लगाई जाती है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। 12 खड़ी लगाने के लिए आपको मात्राओं का ज्ञान होना, उसे याद रखना अति आवश्यक है। तो चलिए पढ़ते हैं 12 खड़ी। क, इसकी कोई अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए क ऐसे ही रहेगा। क के बाद हम आ की मात्रा लगाएंगे क में, का। फिर हम क में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, की। फिर हम बड़ी ई की मात्रा क में लगाएंगे, की। फिर हम क में छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, कु। फिर हम क में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, कु। इसका उच्चारण ज्यादा होगा। फिर हम क में री की मात्रा लगाएंगे, रु। क का, की, कुकु, क्ली। फिर हम क में ए की मात्रा लगाएंगे, के। फिर हम क में आई की मात्रा लगाएंगे, कै। फिर हम क में को की मात्रा लगाएंगे, को। फिर हम क में औ की मात्रा लगाएंगे, कौ। फिर हम क में कं, अनुस्वार। फिर कह, विसर्ग, क, कह, के, कई, को, कौ, कं, कह। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, कक्का, किकी, कुकु, क्रू, के, कई, को, कौ, कं, कह। उसी तरह हम लिखेंगे ख में, उसको पढ़ेंगे ख खा, खी, खू, ख्रू, खे, खई, खो, खऊ, खम, खह। मैं आपको ख में भी लिखकर बताती हूँ। हमने क में लिखा था, अब हम ख में लिखेंगे। ख, अ की कोई मात्रा नहीं, इसलिए इसे छोड़ देंगे। ख में लगाएंगे आ की मात्रा, खा। ख में लगाएंगे छोटी ई की मात्रा, की। ख में लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा, खी।
ख में लगाएंगे छोटा ऊ की मात्रा खू। ख में लगाएंगे बड़ा ऊ की मात्रा खू खू खू। फिर ख में लगाएंगे री की मात्रा क्री। ख खा खी खी खू खू क्री। ख खा खी खी खू खू क्री। फिर हम लिखेंगे ख, उसमें लगाएंगे ए की मात्रा खे। फिर हम लिखेंगे ऐ की मात्रा ख में खे खई। फिर हम लिखेंगे ओ की मात्रा खो खे खई खो। फिर हम लिखेंगे औ की मात्रा खो खौ। खंग खह। खे खई खो खौ खंग खह। खे खई खो खौ खंग खह। तो इसे 12 खड़ी कहते हैं। तो ख का हम जैसे ख खा खी खी खू खू खी खे खई खो खौ खंग खह। उसी तरह हम लिखेंगे ग। अगर हम ग पढ़ेंगे तो कैसे ग गा गी गी गु गु ग्रु गे गई गो गौ गंग गह। उसी तरह हम घ लिखेंगे घ घा घी घी घु घु घी घे घई गो घौ घंग घ। इसी तरह हम सारे विसर्ग में सारे व्यंजन में 12 खड़ी लगाकर उसका इस तरह उच्चारण कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गया है कि 12 खड़ी हम किस तरह लिखते हैं, तो क से लेकर पूरे व्यंजन में आप 12 खड़ी का अभ्यास कीजिए, लिखिए और उसका उच्चारण कीजिए और अपनी मम्मी को दिखाइए और उच्चारण करके सुनाइए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।